स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSC एजुकेशन पॉइंट पे। चलिए आज हम शुरू करते हैं किरण मैथ से प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप नंबर सेकंड और थर्ड। टाइप नंबर सेकंड में केवल 2 क्वेश्चन है, वो भी A+B के फॉर्मूले पर आधारित है। तो ज़्यादा क्वेश्चन जो हम लेंगे यहाँ वो होंगे टाइप थर्ड के। चलिए देखते हैं टाइप नंबर सेकंड का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है, एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 10% के लाभ पर बेची, तो हम इसको ए मान लेंगे। कितने प्रतिशत है? 10%। उसने उन वस्तुओं को पुनः खरीदने में व्यय किए, इस बार उनको बेचने में 10% की हानि हुई। तो जो बी मेरे पास है वो माइनस का 10% है। तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। टाइप 2 में 2 क्वेश्चन है और दोनों ही क्वेश्चन A+B वाले फॉर्मूले पर आधारित है। तो हम टोटल जो व्यापार में उसका लाभ या हानि प्रतिशत है वो हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ रख देंगे ए की वैल्यू कितनी है? 10% और बी की कितनी है? माइनस का 10 प्लस 10 इंटू माइनस 10 और अपॉन कितना है? 100। 0 से 0, 10 से 10, तो यहाँ कितना रहा? माइनस का 1। इसका मतलब 1% का क्या रहा उसको? लॉस कितना रहा? 1% का। और दूसरा जो क्वेश्चन दिया है उसमें भी 10% का 2 बार प्रॉफिट है। तो A+B+AB/100, यानी ए की वैल्यू क्या होगी वहां 10 और बी की वैल्यू भी क्या होगी? 10%। दोनों प्लस होगी क्योंकि प्रॉफिट दिया है। यदि लॉस दिया गया हो तो उसमें हम क्या लेंगे? माइनस। अब हम शुरू करेंगे टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य यानी कि यहाँ हम लिख लेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इनका जो अनुपात दिया गया है वो है 5:4। अब कोई वस्तु 5 की थी वो 4 की बेच दी गई, तो लॉस कितने का रहा? यानी हानि 1 रुपए की थी। कितने पर? 5 पर, क्योंकि वस्तु कितने की खरीदी गई? क्रय मूल्य कितना था उसका? 5 इंटू 100। यहाँ हम इससे डिवाइड दे तो कितना आया? 20%। आंसर उसको लॉस कितना हुआ? 20% का। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। यानी क्रय मूल्य को मैं लिख लूँ यहाँ CP कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य को मैं यहाँ लिख लूँ SP सेलिंग प्राइस, और इनका अनुपात मुझे दिया गया है 20:21 का। अब यहाँ कोई वस्तु 20 रुपए की थी और 21 की बेच दी गई, तो उसको जो प्रॉफिट हुआ वो हमें ज्ञात करना है। प्रॉफिट कितने का रहा यहाँ? 20 से 21 तक 1 रुपये का कितने पर? 20 पर इंटू 100। तो यहाँ 20 से मैं डिवाइड दूँ तो कितना रहा प्रॉफिट? 5% का। आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छपे मूल्य पर 10% की छूट के साथ पुस्तक को बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और उस पर छपे मूल्य में अनुपात ज्ञात करना है। तो हम यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे CP यानी कि क्रय मूल्य, SP सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, और MRP उस पर छपा हुआ मूल्य। तीनों हमने यहाँ लिख लिए। उसने कहा है कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 12% का प्रॉफिट होता है। तो हम 10% का डिस्काउंट देख लेंगे। डिस्काउंट हमेशा किस पर होगा? MRP पर। तो 1/10, तो नीचे वाला मूल्य क्या रहा? MRP। तो MRP कितना था उसका? 10, और 1 का डिस्काउंट मिला तो वस्तु कितने की बिकी? 9 की। और ऐसे ही इधर 12% का जो प्रॉफिट हुआ, 12 का हम परसेंटेज यहाँ डालेंगे, 4 तिये और इधर डिवाइड देंगे तो 25। तो कोई वस्तु 25 की थी, 3 का उस पर प्रॉफिट हुआ, तो कितने की बिकी वो? 28 की। तो अब हम यहाँ देखेंगे वस्तु एक ही बार बिकी, डिस्काउंट के बाद भी और प्रॉफिट के बाद भी। तो हमें यहाँ सेलिंग प्राइस क्या है? बराबर कर लेना होगा। यहाँ 9 से डिवाइड दूँ और यहाँ 28 से, तो यहाँ कितना रहा? 225। इसका मल्टीप्लाई हमें करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ इसका कितना रहा? 280। अब उसने कहा CP और MRP यानी उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात ज्ञात करना है। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। 5 से डिवाइड दूँ, कितना रहा यहाँ? 45, और यहाँ 5 से डिवाइड दूँ तो कितना रहा? 56, और यही हमें क्या करना था? ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, ABC ने एक व्यापार 1:2:4 के अनुपात में निवेश के साथ आरंभ किया। तो हम यहाँ इनका अनुपात लिख लेंगे 1:2:4। ये इनका अनुपात है। हमने मान लिया ये A था, B था और ये C था। तो A ने लगाए 100 रुपये,
बी ने लगाए 200 रुपये और सी ने लगाए 400 रुपये। अब देखते हैं क्या हुआ। 6 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी को पहले से 50% बढ़ा लिया। 6 महीने तक इनका यदि मैं पैसा लगा दूं, 6 की मल्टीप्लाई तो कितना रहा 600, इसका भी 6 महीने तक लगाओ तो 6 दूनी 1200, और इसका भी 6 महीने तक लगाओ तो कितना रहा 6 चौक 2400। अब देखते हैं इसके बाद 6 महीने बाद क्या हुआ। ए ने अपनी पूंजी को पहले से 50% और बढ़ा दिया। इसका 50% कितना रहा होगा 50 रुपये, तो 50% बढ़ाया कितना हुआ 150 रुपये। तो अगले 6 महीने के लिए 150 रुपये यहाँ लगे। फिर बी को देखते हैं, बी ने क्या किया। बी ने अपने निवेश को पहले से 2 गुना कर दिया। पहले 200 था, अब कितना हो गया 400। अब ये 400 अगले 6 महीने तक लगा। फिर सी को देखते हैं, सी ने क्या किया 1/4 वापस ले लिया। अगर मैं 400 का 1/4 देख लूँ कितना होता है 1/4, यानी कि 100 रुपये। इसने 100 रुपये लिए तो कितना बचा 300, और 300 कितने दिन तक लगाया 6 महीने तक। तो यहाँ 15 6 90, 900 और 600 कितना हुआ, या ऐसे ही लिख लेंगे 600 प्लस 900 अनुपात यहाँ 1200 प्लस 2400 अनुपात, फिर यहाँ 2400 प्लस 1800। तो यहाँ 2 जीरो सबके पास है, तो यहाँ हम अनुपात में 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे। 6 9 यहाँ कितना रहा 15, और यहाँ कितना रहा 36, और यहाँ 24 और 18 कितना रहा 42। अब 3 से मैं डिवाइड दूँ 3 पंजे, और यहाँ 12 और यहाँ 14। ये क्या रहा इनके लाभ का अनुपात जो इन्हें 1 साल के अंत में मिला था। क्वेश्चन नंबर 5, कोई वस्तु 5% के लाभ से बेची जाती है तो विक्रय तथा क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। 5% का प्रॉफिट था तो हमने इसका परसेंटेज क्या है हटा लिया, 5 एकम और 5 दूनी। तो यहाँ मेरे पास जो संख्या रही वो 1/20 रही। इसका मतलब नीचे वाली संख्या क्या होगी क्रय मूल्य, और ऊपर वाली संख्या क्या है इसका लाभ या हानि। तो यहाँ हमें पूछा गया है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। विक्रय मूल्य हमने लिया SP और क्रय मूल्य लिया CP। कोई वस्तु 20 रुपये की थी और उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो कितने की बिकी 21 की। तो यही अनुपात हमें क्या करना था ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 6, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात है A/B। तो यहाँ हम लिख लेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ये दिया है A/B, और कहा गया है यदि B A का 200% हो, यानी अगर ये 100 रहा तो ये कितना रहा 200%, तब इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमें क्रय मूल्य पर। 2 जीरो से 2 जीरो और 1 अनुपात मुझे कितना मिला 2। तो कोई वस्तु 1 रुपये की थी 2 की होगी तो प्रॉफिट कितना रहा, उसका प्रॉफिट देखते हैं कितना है। 1 का प्रॉफिट है कितने पर 1 पर इंटू 100, तो इसका जो प्रॉफिट रहा वो है 100%। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे CP, SP और MRP। उसने कहा है 3/4 पर बेचने पर, यानी कि 4 में से 3 रुपए की वो वस्तु बेच दी गई। 4 रुपए की थी और 3 रुपए की बेच दी गई। 25% का लाभ होता है। लाभ किस पर हुआ क्रय मूल्य पर। तो 25 एकम और 25 चौक, यानी कि 4 रुपए की कोई वस्तु थी, 1 का प्रॉफिट लिया तो कितने की बिकी यहाँ 5 की, पर वस्तु एक ही बार बिकी। इसका मतलब हमें विक्रय मूल्य बराबर कर लेना है। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना रहा 12 और यहाँ 15 और यहाँ 4 पंजे 20। तो हमें जो ज्ञात करना है वो है MRP अनुपात CP, यानी कि क्रय मूल्य के साथ अंकित मूल्य का अनुपात कितना है 20 और ये कितना है 12। तो मैं यहाँ 4 से डिवाइड दूँ, 4 पंजे और 4 तिये 12, यही अनुपात हमें क्या करना था ज्ञात। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 1170 रुपये की राशि ABC के बीच गलती से कुल जो धनराशि थी उसको हम यहाँ लिख लेंगे कितनी है 1170 रुपये की ABC के बीच गलती से, तो A
बी और सी तीनों को हमने लिख लिया। गलती से किस अनुपात में बांट दी गई? 1/2, अनुपात 1/3, अनुपात 1/4 के स्थान पर 2, 3, 4 के अनुपात में वितरित की गई। कितना? 2:3 अनुपात 4 इस अनुपात में बांट दी गई। यानी इस अनुपात में बांटनी थी और इस अनुपात में बांट दी गई। तो हम सबसे पहले इसके जो बटे में संख्याएं दी हैं इनको हटा लेंगे, यानी इनके एलसीएम से मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं। इनका नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम कितना है? 12। 12 से मैं तीनों अनुपात को क्या कर दूं? डिवाइड। 4 दिए और 3 चौक और 2 से डिवाइड दो 6, तो अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 3। अब यहाँ देखते हैं किसको प्रॉफिट हुआ। इसको 6 रुपये मिलने थे, 2 रुपये मिले तो इसको लॉस हुआ। 4 मिलने थे, 3 मिले तो इसको भी क्या हुआ? लॉस। इसको 3 मिलने थे तो 4 मिले तो सी को क्या हुआ है यहाँ? प्रॉफिट। अब देखते हैं सी को प्रॉफिट कितना हुआ है। वैसे तो ऑप्शन में सी का एक ही ऑप्शन दिया है इसलिए आंसर यहाँ से हमें मिल जाएगा, पर यदि ज्ञात करना हो कि कितना प्रॉफिट हुआ है तो हम देख लेंगे। 6 और 4 10 और 3 13, तो 13 यूनिट बराबर कितने के हैं? 1170 के। 1 यूनिट बराबर, इससे डिवाइड दूं तो 90 के, इस 90 से डिवाइड दूं 9 3 27, 270 रुपये इसको मिलने थे। अब यहाँ देख लूँ 3 और 2 5 और 4 कितना रहा? 9। 9 बराबर कितने के है? 1170 के 1 से डिवाइड दूं तो कितना रहा? 130। तो इसको मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हुआ? 13 चौक 52, 520। और इनका यदि मैं डिफरेंस देखूँ, जो मुझे लाभ ज्ञात करना है वो कितना है? इससे 0 से 0, 12 में 7 गया 5 और यहाँ 2, यानी उसको 250 रुपये का टोटल क्या रहा? प्रॉफिट। नहीं तो यहीं से हमें पता लग चुका था कि 3 मिलने थे और 4 मिले। प्रॉफिट किसको हुआ था? सी को। और ऑप्शन में सी केवल एक ही बार दिया है। 2 घड़ियों की लागत 16:23 के अनुपात में, यानी एक घड़ी की जो लागत है वो 16x है और दूसरी की है वो है 23x के अनुपात में है। पहली घड़ी की लागत 10% बढ़ जाती है, तो इसकी जो मैं 10% बढ़ा दूं तो उसका 110% ज्ञात करूं, और दूसरी की 477 रुपये बढ़ जाती है। कितना? 477। अब दोनों घड़ियों की लागत का अनुपात, इन दोनों का जो अनुपात है वो है 11:20। तो दूसरी घड़ी का प्रारंभिक लागत मूल्य ज्ञात करना है। इससे ये गया 11 से 11 और 1 0 से 1 0, तो यहाँ मल्टीप्लाई दूँ 16 दूनी 32x और इधर 23 प्लस 477, इसको इधर भेज दूँ तो माइनस हो गई। कितना बचा यहाँ? 9x और इधर 477 और x की जो वैल्यू रही 9 पंजे और 9 थी, यहाँ 53 रुपये एक्स की वैल्यू रही। तो दूसरी घड़ी की लागत, दूसरी घड़ी की लागत, दूसरी घड़ी यहाँ मेरे पास कितनी थी? 23x की, तो 23 से x की मल्टीप्लाई दो 53 गुना 23, तो यहाँ कितना रहा? 1219 रुपये की दूसरी घड़ी थी वो। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि मोबाइल फोन P रुपए की दर पर बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है। यानी यदि मैं इस मोबाइल को परसेंटेज में बेच दूं, कितने का रहा? 112% का कितने के बराबर हुआ? P के। और इसका मैं क्रय मूल्य देख लूँ 100%, तो वो कितना होगा? P/112 × 100, ये इसका क्या रहा? क्रय मूल्य। अब हम क्यों को देखते हैं। यदि क्यों पर बेचा जाए तो 4% की हानि होती है, यानी परसेंटेज में वो कितने का बिका? 96% का। 96 बराबर कितने के है? क्यों के। और 100% यानी इसका क्रय मूल्य इसी मोबाइल का, क्योंकि मोबाइल एक ही है, यहाँ बेचने के रेट अलग अलग है, तो क्यों अपॉन 96 × 100, तो इसका जो क्रय मूल्य है मोबाइल का वो क्या होगा? बराबर होगा। तो इन दोनों को मैं बराबर रख दूँ, P/112 × 100 और यहाँ क्यों बटे 96 × 100, 100 से 100, 16 से मैं डिवाइड दूँ, 16 7 112 और 16 6 96, तो P अनुपात क्यों या क्यों अनुपात P मुझे यहाँ प्राप्त हुआ। क्यों अनुपात P हमें ज्ञात करना है तो हम क्यों अनुपात P ही ज्ञात करेंगे, तो वो मेरे पास हुआ 6/7, यानी कि 6:7। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए और बी किसी कारोबार में 3:2 के अनुपात में धन का निवेश करते हैं। तो व्यक्ति थे ए और
बी, और इनका अनुपात जो था वो 3:2 के अनुपात में धन का निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% दान दे दिया हो तो शेष जो प्रॉफिट था वो कितना रहा मेरे पास, 95%। लाभ में से ए का हिस्सा 8550 रुपये है, तो कुल लाभ यहाँ हम देख लेंगे टोटल जो अनुपात है वो कितना है, 5 यूनिट बराबर कितने के है, 95% के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के है, 19 के, तो ए का हिस्सा कितना रहा, 57, 19 दिए कितना होगा 57, और ए का जो हिस्सा दिया गया है वो मेरे पास कितना है 8550 रुपये। तो यहाँ 1% कितने के बराबर रहा, 150 के, और 100% कितने के बराबर रहा, 15,000 के। तो यहाँ जो मेरे पास टोटल लाभ आया वो कितना है, 15,000 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। यहीं से ही हमारा आंसर आ जाएगा, तो इससे आगे की जो संख्या है वो पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है। विक्रय मूल्य का यानी कि सेलिंग प्राइस का 4% बराबर है उसके कॉस्ट प्राइस के 5% के। तो यहाँ हम परसेंटेज से परसेंटेज, और हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य का अनुपात विक्रय मूल्य से। तो 4 यहीं और 5 इधर हम लेके आए, तो कितना रहा, CP/SP, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात मुझे जो प्राप्त हुआ वो है 4:5। आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अनिल ने 25,000 रुपए के निवेश से व्यापार शुरू किया। 3 महीने बाद विशाल व्यापार में शामिल हुआ और 30,000 रुपए की पूंजी लगाई। वर्ष के अंत में उन्हें 19,000 रुपए का लाभ हुआ। लाभ में अनिल का हिस्सा कितना था, तो हम यहाँ अनिल को लिख लेंगे, और दूसरा कौन है हमारे पास, विशाल। अनिल ने कितना रुपया लगाया, 25,000 रुपए, कितने महीने तक, 12 के 12 महीने तक। और विशाल ने कितने लगाए यहाँ, 30,000 रुपए, कितने महीने तक, 3 महीने बाद लगा, इसका मतलब 9 महीने तक। तो 3 जीरो से 3 जीरो, 3 तिये और 3 चौक, और 5 पंजे और 5 छंग, और 2 दूनी और 2 तिये। तो यहाँ मेरे पास जो अनुपात आया वो है 10:9, और टोटल जो अनुपातिक योग है वो है 19, और टोटल रुपया कितना है 19,000। तो मेरा 19 कितने के बराबर, 19,000 के मेरा 1 यूनिट कितने का है, 1,000 रुपये का। तो अनिल का हिस्सा कितना है, अनिल के यूनिट से हम मल्टीप्लाई देंगे, कितना प्राप्त हुआ अनिल का हिस्सा, 10,000 रुपये। आंसर। अगले 4 क्वेश्चन हमें रिपीट मिल जाते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, ABC 6,000 रुपये का निवेश करके एक साझेदारी शुरू करते हैं। एक था ए, एक बी और एक सी। 6,000 रुपये टोटल इन्होंने लगाए, और ए ने कुल 1,000 रुपये लगाए, और बी और सी ने 2-3 के अनुपात में रुपए लगाए। टोटल कितने बचे, अब एक इसने लगा दिए 6 में से, तो 5 बचे, 5 में से 2 इसने लगाए और 3 सी ने लगाए। तो टोटल हमारे पास 6,000 रुपये हो गए, और पूरे वर्ष के लिए लगाए तो 3 0 3 0 3 0। हम 12 से ना भी डिवाइड करें क्योंकि अनुपात में वो 12 सबके पास से हट जाएगा। और टोटल यदि मैं इनका कर दूं कितना रहा, 3 और 2 5 और 1 6। टोटल इनका जो लाभांश है वो 6 है, पर टोटल लाभांश कितना दिया है, 2400 रुपये का। तो 6 यूनिट बराबर कितने के, 2400 के, 1 बराबर कितने के, 400 के। तो सी का लाभ बताना है तो सी से इसकी मल्टीप्लाई देंगे, 4 तिये 1200 रुपये सी का क्या है, लाभांश है। क्वेश्चन नंबर 19 हमें फिर से रिपीट क्वेश्चन मिल जाता है, तो हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, ए और बी किसी कारोबार में क्रमशः 3,000 और 2,400 रुपये का निवेश करते हैं। 2 व्यक्ति थे, एक ए था और एक यहाँ बी था। एक ने 3,000 रुपये का निवेश किया और एक ने 2,400 रुपये का निवेश किया। तो हमने दोनों की राशि थी वो हमने यहाँ लिख ली, 2 0 से 2 0, 6 चौक और 6 पंजे, यानी उनकी जो धनराशि थी या उनका लाभ या हानि जो भी था वो अनुपात कितने में था, 5:4 में। 1 वर्ष बाद 720 रुपये की हानि होती है, तो बी को कितनी हानि हुई, टोटल जो हानि हुई वो देख लेंगे हम कितनी रही, 4 और 5 9, 9 बराबर कितने के, 720 के, और 1 यूनिट कितने के बराबर, 9 72, यानी कि 80 के बराबर।
और 4 यूनिट बी का हिस्सा कितना था 4 यूनिट, 4 से इसकी मल्टीप्लाई दूँ तो 8 चौक 32, 320 रुपए की बी को क्या रही हानि। क्वेश्चन नंबर 21 हमें रिपीट मिलता है तो हम क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 एक जैसे हैं तो हम इनमें से क्वेश्चन एक ही करेंगे, वो है 22 नंबर। यहाँ दिया गया है 1,44,000 रुपए के लाभ को 3:2:7 के अनुपात में 3 हिस्सेदारों अक्रम, विपिन और चिंतन में बांटा गया। यानी एक हिस्सेदार था अक्रम, एक था विपिन और एक था चिंतन, और इनका अनुपात था 3:2:7। इस अनुपात में बांटा जाना था तो कुल कितना था 1,44,000। तो हम यहाँ टोटल देख लेंगे कितना है 3 और 2 5 7 12 यूनिट बराबर कितने के रहा 1,44,000 के। तो मैं यहाँ से एक यूनिट देख लूँ कितने के बराबर रहा 12,000 के। और इसने कहा है कि चिंतन को कितनी धनराशि प्राप्त हुई, यहाँ इसकी मैं इससे मल्टीप्लाई दूँ 12 7 84, तो 84,000 जो धनराशि थी वो चिंतन को प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर है 24, यदि गंगाधर का वेतन हरि के वेतन का 3/11 गुना है। गंगाधर का वेतन हरि के वेतन का 3/11 गुना है, वो हमने यहाँ लिख लिया। तो यहाँ 3:11 इनका अनुपात मुझे प्राप्त हो गया। शंभू का वेतन हरि के वेतन का 3/4 गुना है। शंभू का वेतन हरि के वेतन का कितना है 3/4, यानी कि 3/4 को मैं लिख दूँ 3/4:1, यहाँ 3:4। अब उसने कहा है शंभू के वेतन का अनुपात, गंगाधर और शंभू के वेतन का अनुपात कितना होगा। यहाँ मेरे पास हरि दोनों के पास है तो इसको मैं बराबर कर लूँ, इसको 4 से और इधर 11 से। 11 तिये 33 और 11 चौक 44, और इधर 11 चौक 44 और 4 तिये 12। अब हरि की जो यूनिट थी वो मेरे पास बराबर है, मुझे किसका ज्ञात करना है गंगाधर और शंभू का। तो मैं इन दोनों के अनुपात यहाँ ले लूँ। गंगाधर का कितना है 12, शंभू का कितना है 33। 3 से डिवाइड दूँ तो 4 और 3 यानी कि 4:11 का अनुपात है इनके बीच। क्वेश्चन नंबर 25 है, ए बी सी ने किसी कारोबार में क्रमशः 13,000 17,000 5,000 का निवेश किया। 3 व्यक्ति थे ए बी और सी। एक ने 13,000 का निवेश किया, एक ने 17,000 का निवेश किया और एक ने 5,000 का निवेश किया, और इनको मैंने अनुपात में ले लिया। वर्ष के अंत में उन्हें 1400 का लाभ प्राप्त हुआ। वर्ष के अंत में यानी सभी ने 12-12 महीने धनराशि लगाई, इसलिए उससे मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं है। 3 0 से 3 0, तो 13:17:5। टोटल में अनुपातिक योग देख लूं वो रहा मेरा 35 बराबर कितने के 1400 के। 1 यूनिट बराबर मेरा इससे डिवाइड देके कितना रहा 40 के बराबर। उसने कहा है कि बी के लाभ का हिस्सा, बी को कितना मिला 17 चौक 68, यानी 680 रुपए बी का लाभ में हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी कारोबार में पी 3 माह के लिए, यानी पी ने जो धनराशि लगाई उसने 3 माह के लिए लगाई, कितना था 9100 रुपये। 9100 इंटू मल्टीप्लाई किसका 3 का। फिर क्यों 2 माह के लिए 6825, क्यों ने जो धनराशि लगाई वो 2 माह के लिए लगाई, कितनी है 6825 की। और फिर पी 5 माह के लिए 8190, पी ने कितना लगाया 8190, कितने माह के लिए 5 माह के लिए, और इसको हमने अनुपात में लिख दिया है यहाँ पर। इसकी मल्टीप्लाई पर कितना है 27,300, और इसका मल्टीप्लाई दूँ तो कितना आया 13,650। अब इसका मल्टीप्लाई दूँ तो कितना आया 40,950। अब इनको सरल करते हैं, 0 से 0 से 0 और 5 से जब मैं यहाँ डिवाइड दूँ और यहाँ मुझे सरल करने पर इसका मिला, यहाँ मुझे मिला 546, 273 और 819। अब 273 से 1 और यहाँ कितना 2 और यहाँ कितना इससे डिवाइड दूँ तो 3। तो यहाँ जो टोटल अनुपातिक योग मेरे पास रहा 3 और 3 6, मेरा 6 यूनिट बराबर कितने के है, कुल लाभ कितना था 4158, तो मेरा 6 बराबर है 4158 के, और मेरा 1 यूनिट कितने के बराबर 693 के। तो उसने कहा है कि क्यों को कितना प्रॉफिट हुआ, क्यों का कितना था 1 यूनिट, तो 1 ही बराबर कितने के है 693 के, क्यों को कितना मिला 693। अब अगले 2 क्वेश्चन रिपीट है, तो हम क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे।
अब लास्ट दो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30, जो दोनों क्वेश्चन सेम है। यहाँ हम 29 को करेंगे और तीसरा ट्राई कर लेना है। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपये है, हानि प्रतिशत 23 है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य। पहली वीडियो में ये बताया गया था कि किसी भी वस्तु को यदि परसेंट में, रुपए में बेचा गया है तो हम उसको प्रतिशत में बेचेंगे। यहाँ 23% की हानि पर वस्तु बिकी, तो इसका मतलब बिकी कितने प्रतिशत की? 77% की। तो 77% बराबर कितने के? विक्रय मूल्य कितना दिया है? 1386 के। तो 1% बराबर कितने के रहा? 77 से यहाँ डिवाइड दूं तो कितना रहा मेरे पास? 18। और 100% कितने के बराबर? क्योंकि वस्तु कितने की थी? 100% की। तो वस्तु का जो मूल्य था वो है 1800 रुपए। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।